कहते हैं चिंता इतनी करो कि काम हो जाए। आई रिपीट, चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतना भी मत करो कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है ना, वो आपके लाइफ में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा, थोड़ी सी भी अगर प्रेशर नहीं होगी, तो आप कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन यही स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब आप उस गोल को भी कभी अचीव नहीं कर सकते, आप बीच में रुक जाते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन से काम करो और कौन कौन से काम ना करो, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ला सको। ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को हम ओवरऑल देखकर बात करेंगे। और इसके बाद मैं हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला टिप है लास्ट मिनट मग अप। इसका मतलब क्या हुआ कि आप शुरू में पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में जाकर आप पढ़ने बैठते हो। जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, एकदम लास्ट मिनट बचा हुआ है, तब आप पढ़ने बैठते हो। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाकर आप पढ़ाई कर रहे हो, और क्या हो उसी समय आपका कोई फ्रेंड आपके पास आए दौड़ता हुआ और आपसे पूछे, भाई इसका बता तो, क्या तुमने ये कंप्लीट किया? और तब आपके दिमाग में एक ख्याल आया, अरे ये टॉपिक कहाँ था भाई, ये टॉपिक तो मैंने सुना ही नहीं। भाई कहाँ से पूछ दिया तूने? मन तो कर रहा होगा उसको उठा के पटक दो, बजाड़ दो, ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो उस समय आपका माइंड ना एकदम स्ट्रेस्ड हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ था। तो आप पूरे के पूरे एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे। इसीलिए अभी भी आपके पास पूरे के पूरे 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो आप अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करने लगो, ताकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले अपना पढ़ो। एक बार एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकल गए तो निकल गए, ठीक है। आपके जो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं ना, उनमें भी आप जब पढ़ने बैठो, तब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, तो उस समय प्लीज़ दोबारा बुक ओपन मत करना। टिप नंबर 2, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग देम थ्रूली। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है अपने क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। अब आप क्या करते हो, अगर अच्छे से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करने लगोगे, जो क्वेश्चन के लिए आपको कम मार्क्स होते हैं वो क्वेश्चन को आप पहले बनाने लगते हो। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले होते हैं उसको आप बाद में बनाते हो, और उसमें टाइम भी कम देते हो। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले ना, उस समय आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को फिगर आउट कर लेना कि ये सारे क्वेश्चंस कम मार्क्स वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, इसको हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, उसको हमें वैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपको एक माइंड मैप बना लेना है जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, जब आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। ठीक है, हमारा टिप नंबर 3 है कॉपिंग द इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो कई बार बच्चे जो होते हैं ना, वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, नर्वस होते हैं, घबरा जाते हैं कि जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है ना क्वेश्चन में दिया हुआ, उसमें गलती कर देते हैं। अब कभी कभार तो ये भी नहीं देखते मैथ में कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है और थर्ड जो आपका इंग्रेडिएंट है वो आपका सेंटीमीटर में दे दिया है, आपने देखा नहीं, आप बनाते गए, लास्ट में देखें आंसर नहीं आ रहा है, फिर आपका ख्याल है अरे ये क्या, इसमें तो ये मीटर में दिया हुआ था, मैंने तो इसको देखा ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हो, आप प्रॉपर्ली हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, उसमें क्या क्या डिटेल जो है वो दिया हुआ है। अगर आपने गलत डिटेल उतार दिया तो आपको उसी में क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। टिप नंबर 4, स्किपिंग द ईजिएस्ट क्वेश्चन फॉर द लेटर मोमेंट। ठीक है, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, बनाते जाते हो, तो आपको जो इजी क्वेश्चन लगता है आप सोचते हो अरे ये तो बना लूँगा, चलो इसको बाद में बनाते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है ना, उस क्वेश्चन को फटाफट बना लेना। ठीक है, और जो टफ क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको बाद के लिए बचा कर रखो। ऐसा नहीं कि टफ वाले को पहले अटेम्प्ट करने जाओ और फंस जाओ। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम हर एक एग्जामिनेशन में ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपके जितने भी यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, जितने भी आपके प्री बोर्ड्स होने वाली हैं, ये सब आपके प्रिपरेशन को गियर अप करने वाली है। ठीक है, तो इसमें अपना पूरा मन लगाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। टिप नंबर 5, दैट इज बैड ग्रामर एंड पुअर स्पेलिंग। ठीक है, अगर आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन आपके उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में तो मार्क्स कटने ही वाले हैं। तो इसीलिए जब भी आप अभी भी कुछ पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना, एक बार रिव्यू कर लेना, क्योंकि अगर गलत लिख दिया आपने तो गए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक है, दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, ACCEPT और EXCEPT। ठीक है, तो आप इसके जगह पे वो लिख कर आ जाओगे ना,
तो गए। तो जो भी पढ़ोगे स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना, जो लिखोगे स्पेलिंग भी अच्छे से लिखना, वरना आपके मार्क्स डेफिनेटली कटने वाले हैं। तो चलो टिप नंबर 6 दैट इज क्रम्ड एंड टाइनी हैंड राइटिंग। क्रम्ड एंड टाइनी हैंड राइटिंग का मतलब जैसे तैसे लिख देना, है ना। और राइटिंग भी जो आप लिख रहे हो बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 वर्ड्स के बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना है। और जब आप लिख रहे हो तो ज़्यादा छोटा मत लिखना और ज़्यादा बड़ा मत लिखना, मीडियम साइज़ में लिखना। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आपकी जो राइटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में। आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज होती है, ओवरऑल जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है ना, उस पर राइटिंग आपका क्या करता है, 4 चांद लगा देता है। इसीलिए आप राइटिंग को कम से कम अच्छे से लिखना। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो अभी से ही आप अपने राइटिंग को क्या करो, सुधारने पे लग जाओ, क्योंकि रियली आप मेरी मानो तो ये आपको मार्क्स दिला कर रहेगा। ठीक है। टिप नंबर 7 दैट इज डायग्राम्स विद पेंसिल। ये तो आपको पता ही है कि जो डायग्राम्स होती हैं उनको पेन से मत बनाना, हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, इसीलिए डायग्राम्स को आप पेंसिल से ही बनाना, ताकि कुछ गलती हो जाए तो आप उसको इरेज करके भी सही कर सकते हो। टिप नंबर 8 अटेंटिव द सेक्शन मोर फैमिलियर टू यू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, हर एक सब्जेक्ट जो होता है ना उसमें सेक्शन बटे होते हैं, और जब सेक्शन बटा होता है तो आपको जो सेक्शन सबसे इजी लगता है ना, आप उस सेक्शन को उठाओ और उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप एक सेक्शन के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो उसी सेक्शन में से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बाद ही दूसरे सेक्शन में जाना। मान लो कि आपको उस सेक्शन का कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड क्या करो, स्पेस छोड़ दो। ठीक है। और उसके बाद अगले सेक्शन में जाओ। ठीक है। अगले सेक्शन का क्वेश्चन इस सेक्शन में मत इंक्लूड करना, आपके मार्क्स कट सकते हैं। और जो सेक्शन आपको अच्छा लगे, जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा हो, या फिर जिस सेक्शन में आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी हो, उस सेक्शन को आप चूज़ करना और आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। टिप नंबर 9 दैट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल, एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल दैट यू हैव टू अप्लाई एट योर एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अब आप मेरे से पूछोगे कि टाइम को मैनेज कैसे करें, तो जब भी आप अपना बनाते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी एट प्रेजेंट आपके जो टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, आपके जो प्री बोर्ड होने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे एक लिमिटेड टाइम देना है। ठीक है। आपको कम आंसर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो जो ज़्यादा टाइम लगाने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपके टाइम बच जाएंगे, कट जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन आंसर घर पे बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप टाइम को ध्यान में रखकर बनाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बनाते जा रहे उसका टाइम टेबल कुछ पता ही नहीं है, कितना टाइम लगना है नहीं लगना है कुछ नहीं पता। ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन टाइम में टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होता है। तो इसके बाद हमारा वही पॉइंट आ रहा है कि सॉल्विंग सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, यानी जो भी आपके सैम्पल पेपर क्वेश्चंस आए हुए हैं मार्केट में, कोई भी सैम्पल पेपर उठाओ और उस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर्स को बनाना चालू कर दो। क्योंकि जब भी आप सैम्पल पेपर बनाते हो ना तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ठीक है। अगर आपको आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और अगर नहीं आएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देने हैं, आप नए नए क्वेश्चंस भी सीखोगे। ठीक है। नेक्स्ट टिप नंबर 11 दैट इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो भाई ये आपका कंपटीशन का एग्जाम तो नहीं है जो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जितना जानते हो उतना ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन अटेम्प्ट करना है। टिप नंबर 12 डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट NCERT क्वेश्चंस। NCERT क्वेश्चंस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले लो। NCERT क्वेश्चन बनाना मस्ट है, स्पेशली मैथ, साइंस एंड SST। मैथ, साइंस एंड SST के NCERT क्वेश्चन को एक भी मत छोड़ना। हो सके तो आप NCERT एग्जाम्पलर बुक उठाओ, उससे ट्राई करो, लेकिन छोड़ना नहीं है। टिप नंबर 13 दैट इज डोंट ड्रिंक मच वाटर बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्या होता है कि एग्जामिनेशन के समय में हमारा ब्रेन थोड़ा सा टेंस्ड होता है ना, हम थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, और उस समय हम क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पी लेते हैं। चाहे तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पी लेते हैं या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पानी पी लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें वॉशरूम जाने की दिक्कत आ जाएगी, और वॉशरूम अगर ज़्यादा जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा टाइम जो है वो कट जाएगा, हम एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टार्ट होने से पहले
और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय आपको पानी नहीं पीना है, अगर पीना भी है तो थोड़ा सा पीना, ठीक है। टिप नंबर 14 दैट इज सबमिटिंग द आंसर शीट विदाउट रिव्यूइंग द आंसर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ चाइल्ड डू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। वो लिख तो लेते हैं लेकिन अपने लिए कुछ टाइम बचाते ही नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि लास्ट के जो 15 मिनट्स होते हैं ना, उन 15 मिनट्स को आप बचा लो, किस लिए? आंसर्स रिव्यू करने के लिए। अब जो भी आंसर्स लिखोगे उस आंसर्स को एक बार देखना, शायद हो सके कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। शायद आपने गलत क्वेश्चन नंबर दे दिया हो, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। शायद आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि जब आप पेपर सबमिट करोगे या टाइम आपका ओवर होने वाला है, उससे पहले आपको हर एक क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेना है कि कहीं वहाँ पे कोई एरर तो नहीं आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईट अ च्युइंग गम टू रिलीज स्ट्रेस। तो एग्जामिनेशन टाइम में सबके माइंड में स्ट्रेस रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, टाइम ड्यूरेशन के अंदर करने का। तो इसीलिए मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एक च्युइंग गम क्या करो, अपने माउथ में रख लो और उसको च्यू करते करते चबाते चबाते एग्ज़ाम दो। इससे क्या होगा कि जब भी हम च्युइंग गम चबाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा ये वाला जो मसल होता है, गम का मसल, वो हिलते रहता है, जिसके वजह से हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो कम क्रिएट होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस पर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से SST, साइंस और इंग्लिश के एग्जामिनेशंस को कैसे सॉल्व करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हो और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल द बेस्ट माय डियर गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन एंड टिल देन एवरीवन बी सेफ, टेक केयर। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए फैक्ट एंड नई टिप्स के साथ। एंड टिल देन गुड बाय।